हम शुरुआत कर रहे हैं विदर्भ के बहुत बड़े जिले भंडारा जिले से। भंडारा में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक सकौली है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जहां से विधायक हैं। अब देखिए, 2014 में तो बीजेपी ने यहां पर सभी 3 सीटें जीत ली थी विधानसभा की, लेकिन 2019 आते आते खाता तक नहीं खुला था। तो आइए अब आपको भंडारा जिले में लिए चलते हैं। भंडारा से ही प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार के एक वक्त के बहुत करीबी माने जाने वाले, जो कि अब अजित पवार गुट के साथ महायुति में है, दूसरे पक्ष में है, वो यहां से सांसद रह चुके हैं। लेकिन भंडारा की जनता क्या सोच रही है महाराष्ट्र के चुनाव पर? असली सेना वो किसे मान रहे हैं असली पवार, और किसकी तरफ वो जा रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? चलते हैं जनता के बीच में, जानने उनके मुद्दे। इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है, उनकी भी समस्या सुनेंगे, उनके भी आजीवन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। भंडारा जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। एक साकोली, जहां से नाना पटोले चुनाव लड़ते हैं, और ये भंडारा एससी रिजर्व सीट है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या मानते हैं आप लोग? असली सेना किसको मानते हैं, असली पवार किसको मानते हैं, और इस चुनाव में आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? असली पवार शरद पवार ही हो सकते हैं, और असली सेना उद्धव ठाकरे हो सकते हैं। हम विकास का मुद्दा लेकर ये जो काम कर रहे हैं, तो इनका जो अभी तक जो शिंदे सेना है और अजित पवार है, इन्होंने जो विकास का नारा दिया है वो पोकड़ है। अच्छा। हाँ। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर जो रोजगार की बातें हैं, तो रोजगार के लिए यहाँ पर भोंडेकर साहब ने काफी अच्छे काम किए हैं, साथों साथ डेवलपमेंट भी काफी अच्छा है। सेना कौन है आपकी नजर? असली सेना एकनाथ शिंदे साहब की सेना है। शिंदे साहब की कैसे? उनके साथ में जो उन्होंने योजनाएं लाए, तो वहाँ पर लाड़की बहन योजना, जिससे कि महिलाओं को काफी अच्छा फायदा मिला हुआ है। मिल रहा है, लोगों को पैसा मिल रहा है, पहुंच मिल रहा है, बिल्कुल पैसा मिल रहा है। और असली सेना शिंदे साहब की सेना, जो भाड़ा साहब के जो विचार है, वो शिंदे साहब ही घर घर पहुंचा रहे हैं। हिंदुत्व का विचार क्या है वो विचार? हिंदुत्व भाड़ा साहब का, वो शिंदे सरकार ही पहुंचा रही है घर घर पे। तो उद्धव जी वो नहीं बोलते? नहीं, उद्धव जी कहाँ बोल रहे हैं? उद्धव जी तो पूरा सेकुलरिज्म, ये वो लगा देंगे, कबर खोद दे, कबर वो बना लेंगे, कबर पे जा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं ना, उन्हें छोड़ दिया। हाँ जी मैम, हाँ, ये तो आपका सवाल ही गलत है। आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी न्याय प्रक्रिया है, उन्होंने जब जो सिंबल है वो जब शिंदे साहब को दिया है, तो असली सेना जो है वो शिंदे और सिर्फ शिंदे सेना है। वोट से ही तो तय होगा ना, सवाल गलत नहीं है। जनता तय करेगी ना अपने वोट से, क्योंकि पिछली बार देखिए लोकसभा में क्या हुआ। एक सेकंड, ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे की आई, लेकिन स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का अच्छा था। ऐसे में जनता को डिसाइड करना है ना, तो जनता की नजर में कौन? जनता अभी पिछले 5 साल का यदि महाराष्ट्र का आप कार्यकाल देखते हैं, तो 2.5 साल का आप उद्धव ठाकरे का कार्यकाल देखिए, और 2.5 साल का माननीय शिंदे साहब का कार्यकाल देखिए, आपको फर्क सीधा सीधा समझ में आएगा। क्या लगता है? हम तो महायुति के पक्षधर है, और हमारे अमित शाह जी ने एक संदेश दिया है कि धनुष्यबाण हो, कमल हो या घड़ी हो, ये चिन्ह हमारे है, और जहाँ कोई ये चिन्ह पर प्रत्याशी खड़ा है उसको हमको लाना है। मान अपमान सम्मान ये सब घर छोड़कर। सीएम कौन बने, शिंदे साहब बने या फडणवीस, क्या चाहते हैं आप लोग? जी, महायुति के सीएम बनेंगे। हम तो चाहेंगे भाजपा के है तो हमारे माननीय देवेंद्र जी सीएम बने। अच्छा, आप चाहते हैं, आप बीजेपी से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग बताइए आप क्या सोच रहे हैं काय के बारे में? चुनाव के बारे में। चुनाव पॉजिटिव आ रहा है, और हमारे यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सीटें बढ़ती नजर आ रही है। लोगों का उसको बंद कर लीजिए। गाना एकदम फिल्मी है पूरा, इधर भंडारा में भी एकदम बॉलीवुड गाना फिल्मी है मैडम। महाविकास आघाड़ी की सीटें भी इस बार बढ़ेंगी, और लोकसभा में अच्छा प्रतिसाद हमको मिला है महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में, और इस बार सीटें भी हमारी बढ़ने वाली है विधानसभा में। सीएम किसको बनाना चाहते हैं? हम सीएम नाना भाऊ पटोले को बनाना चाहते हैं। हमारे नेता नाना भाऊ पटोले हैं, हम उनको ही चूज करेंगे। सीएम बन के जाएगा, हमारे विदर्भ से नाना भाऊ पटोले सीएम बन के जाएगा। विदर्भ से आप लोग चाहते हैं नाना पटोले सीएम बने? और भंडारा विधानसभा में जो खोखे वाला आमदार है भोंडेकर, ये अभी उसकी गद्दी खाली हो रही है, और पूजा ठोकर यहाँ कांग्रेस से जीत के आ रहे चुनाव। हाँ, पहली महिला आमदार चुन के आ रही है हमारे भंडारा जिले से। बीजेपी के हैं, वो कांग्रेस के हो तो बात से ही पता चल गया, लेकिन उद्धव गुट का कोई है कि नहीं? जनता मत समझिए बस। कांग्रेस वाले हैं, पर उद्धव ठाकरे के गुट से कोई है कि नहीं है? हाँ, इधर नहीं है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे के गढ़ से हम हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में है तो उद्धव ठाकरे हमारे हैं।
यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे जी का भी खड़ा है, यहाँ कांग्रेस का भी खड़ा है, इसलिए उनका बंटाधार पूरा गोल है। यहाँ सिर्फ जीत के आएंगे तो शिंदे सेना के हमारे बोंडेकर जी जीत के आएंगे। भैया का जो आरोप है कि वो उद्धव गट के अभी तक उनको ये भी फॉर्म मिला नहीं है, वो अपक्ष कैंडिडेट है, वो हम कैसे मान ले कि वो उद्धव साहब ठाकरे गट से है करके, जबकि उनको ये भी फॉर्म मिला ही नहीं है, अपक्ष है वो। कैंटीन में चलते हैं आप और यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग बताएंगे चुनाव पे क्या सोच रहे हो भैया? चुनाव पे ये सोच रहे हैं कि इस बार हमको सीट चाहिए कांग्रेस की। अच्छा, बिल्कुल। क्यों कि अभी बीजेपी को हमने पहले सपोर्ट किया था तो उसने कुछ किया ही नहीं, तो अब किसको करेंगे? आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? स्वागत है आपका। मुझे मालूम पड़ गया था कि आप आने वाले हैं और मैं पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट भी हूँ एक, तो मैं रोजमर्रा के और पॉलिटिक्स का कार्टून डालते रहता हूँ। और भंडारा में द फाइट इज बिटवीन पंजा एंड शिवसेना बीजेपी एंड स्टिल दे आर फाइटिंग फॉर ईच अदर अगेंस्ट। और दो क्या लग रहा है? देखिए, असली सेना की लड़ाई है कि उधर उद्धव है, शिंदे है, इधर है पवार साहब की लड़ाई। क्या लग रहा है कौन असली शिवसेना? तो अभी फिलहाल तो बोंडे जी के पास में है और चुनाव चिन्ह भी उनके पास ही है। एक नाथ शिंदे आपको लग रहा है? हाँ, असली में फिलहाल तो संविधान ने उनको दिया है, वो चिन्ह भी दिया है, मुझे वो असली तो वही है अभी फिलहाल तो। और कौन बोलेगा? आप क्या सोच रहे हैं? महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी। अभी लोकसभा में भी महाविकास आघाड़ी की सरकार में ज्यादा सीटें आई है इस बेस पे। जी मैम, अभी रिसेंटली ही ये हुआ है। और कांग्रेस ने जो अभी 5 पंचसूत्री ये दिए है योजनाएं, उनके बेस पे भी हमको लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी की ही सरकार यहाँ बनेगी और हमारा ही यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा। कौन? महाविकास आघाड़ी से कोई भी जो तो लग रहा है आप कांग्रेस से, क्योंकि आपने कहा हमारे ही मुख्यमंत्री, तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ, यस। पर ये फिर उद्धव ठाकरे का क्या होगा? वो वो नहीं कह रही हूँ मैं, ये कह रहे सीएम नाना पटोले बनेंगे। सीएम महाविकास आघाड़ी का बनेगा, बोला नाना पटोले नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए कुछ लोग जो कैंटीन में अंदर बैठे हैं उनके पास चलते हैं। आप लोग इलेक्शन पे बात करेंगे? हाँ, इलेक्शन पे क्या सोच रहे हैं? क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपके? बोलो ना, आप क्या लगता है आपको भंडारा? बताइए भंडारा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, इलेक्शन में आप लोग क्या सोच रहे हैं? एक्चुअली मैम हम नागपुर से आए हैं, तो ये भंडारा के बारे में उतना नॉलेज नहीं। महाराष्ट्र पर क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि एक असली सेना वर्सेस सेना की लड़ाई है, उसमें शिंदे साहब है, उद्धव साहब है, शरद पवार है, अजित पवार, आपको कौन ज्यादा ताकतवर दिखता है? मैडम, जो महाराष्ट्र की जनता को विकास देगा ऐसी सरकार आनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। जो भी जनता की सरकार चुन के आए वो महाराष्ट्र का विकास करे, महाराष्ट्र के लोगों का विकास करे और महाराष्ट्र में एक शांति प्रस्थापित रहे, महाराष्ट्र की जनता सुखी रहे, ऐसी सरकार आनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और शिंदे साहब की सरकार के बारे में आपकी क्या राय है, अभी जो सरकार चल रही है? अच्छा काम किया मैडम, उन्होंने भी अच्छा काम किया और जो सरकार है उन्होंने अपना बेहतर से बेहतर काम किया है। क्या लगता है लाड़की बहन योजना में लड़कियों को, औरतों को जो पैसा दिया जा रहा है, वो आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है? बोलना चाहिए, आपको लगता है ठीक काम हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है, खुश है बहने। हमें नहीं मिलता, लेकिन जिनको मिलता है वो खुश है। आपको लग रहा है कि सरकार ठीक है या आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? क्या राय है आपके? आप वोटर तो हैं। हाँ, बदलाव तो होना चाहिए और बढ़ा के देना चाहिए सरकार ने पैसा। और पैसा देना चाहिए? कितना पैसा चाहिए? आपने खुद ही कहा आपको नहीं मिलता है, लेकिन आप कह रहे हैं सरकार को और पैसे देना चाहिए। तो हम भंडारा में गांधी चौक में मार्केट में लोगों के बीच में, आप लोग चुनाव पे क्या सोच रहे हैं? चुनाव पे तो हम लोग बस पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन जो हो एकदम पूरे फेयर तरीके से हो और बस डेवलपमेंट होना चाहिए। विकास अभी हो रहा है कि नहीं? मौजूदा सरकार का काम कैसा है? शिंदे सरकार का काम कैसा है? एक्चुअली विदर्भ साइड में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है सिर्फ पूरा पश्चिम महाराष्ट्र में हो रहा है, विदर्भ साइड पूरा अनदेखा किया जा रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि विदर्भ की अनदेखी हो रही है? आपको क्या लगता है? यस, विदर्भ की अनदेखी हो रही है। अभी न्यू गवर्नमेंट को चांस देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? आप क्या करते हैं? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? आपकी सोच क्या है? मैं किराना दुकानदार हूँ। किराना दुकान? हाँ, किराना दुकान बिजनेसमैन हूँ।
अब क्या है, सिंधे सरकार के अच्छे काम है, लाड़की बहना होने का जो काम किए वो अच्छा है। बहन का पैसा मिल रहा है लोगों को? हाँ मिल रहा है। आपको क्या लगता है लाडली बहन योजना का पैसा मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है लाडली बहन योजना का। इससे यहाँ की महाराष्ट्र की महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। आर्थिक दृष्टि से भी वो मतलब उनको एक उत्साह मिल रहा है मजबूती से काम करने की। क्या करती है? मैं लेक्चरर हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर अनीता जायसवाल। डॉक्टर अनीता जायसवाल लेक्चरर हैं। आप लोग प्रोफेसर हूँ, बट जिस तरीके से आपको हमने चीज बताया, मैं अपनी जॉब छोड़ के मैं भी शॉप चला रहा हूँ क्योंकि कुछ डेवलपमेंट नहीं चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है? आप बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग बताइए, सब भाग क्यों रहे हैं? अरे चुनाव पे बात करो, क्या सोच रहे हो चुनाव पे? कोई नहीं, नोटा को देना है बस, मैटर फिनिश। ये सही है। क्या क्या नोटा को? नोटा को दे दो वोट, मैटर फिनिश। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। नोटा को दे दो, मैटर फ्री। खुद को कमाना है बस, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। खुद कमाओ, खुद करो। कोई किसी का प्यार मोहब्बत वाली बातें है ही नहीं, यहाँ पे कुछ ही नहीं है। इतना बड़ा भंडारा शहर है, ठीक है, पर कोई किसी का भी ढंग से काम होगा या नहीं होगा, होता ही नहीं। पहली बात एक, हम कमाते हैं, हम खुद को कमाना है, खुद को ही करना है, कोई मदद कोई नहीं करता। ठीक है, इनका है कि नोटा करो। आप बताइए सर, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो पुराने आदमी को देंगे। पुराने किसको? धनुष्यबान अपना अभी वो। हाँ धनुष, मतलब शिंदे, आपको एकनाथ शिंदे पर ही भरोसा है? हाँ हाँ। क्यों? ये वो आदमी ईमानदार आदमी है। आपको ऐसा लगता है कि ईमानदार है? और उद्धव ठाकरे असली सेना कौन है? हाँ असली सेना तो शिंदे से। शिंदे से कैसे? ये तो उसके साथ में ज्यादा विधायक है ना। हाँ। आप लोग बताइए, आपकी दुकान चलती है, आप क्या सोच रहे हैं मौजूदा सरकार को लेकर, या क्या है आपकी राय? नहीं, अभी की जो सरकार है वो अच्छी है, कंटिन्यूटी वही रहनी चाहिए, काम अच्छे हुए हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं है। एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है? जी मैडम, आप यानी पहले के मुकाबले तो अच्छा है ना मैडम, सिंपल सी बात है। हमारे भंडारा के विकास देखना चाहिए ना मैडम हमने तो। और देवेंद्र फडणवीस पे क्या सोचते हैं? देवेंद्र फडणवीस भी अच्छे है ना, वो तो एक ही पैनल में ना मैडम। जी मैडम। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बोलेंगे? बोले, क्या सोच रहे चुनाव? आपने तो सोच मैडम, आप जो अभी तक के जितने आमदार खासदार है वो जो भंडारे का विकास नहीं कर चुके, अभी जो हमारे बोंडेकर साहब है, ये साल तो अच्छा विकास हुआ है उनका। जब से वो अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इनका विकास, इनके नेतृत्व में जो विकास हो रहा है वो बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अभी हमारे भंडारे में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। क्या करते हैं? हमारा तो दूध व्यवसाय है, मिल्क में दूध का व्यवसाय। हम पूरे शहर में दूध बेचते हैं, तो हमारा अच्छा खासा एक अनुभव है कि ये रेजिम में तो बोंडेकर साहब ऐसे ही निकल जाएंगे। पीतल नगरी के नाम से भी भंडारा को जाना चाहता है। अब पीतल के बर्तन ज्यादा लोग खरीदते नहीं है क्या? क्या मतलब पीतल के बर्तन का क्या व्यापार की स्थिति? अभी तो भंडारे में ज्यादातर स्टील और जर्मनी ले रहे हैं, पीतल भंडार के बाहर ही ज्यादा बिके जा रहा है आजकल। जी। तो यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं बिक्री है? मतलब नहीं है, धनतेरस दिवाली में जो महीना है वो लेते हैं, शादी विवाह में लेके जाते हैं। शादी ब्याह में लोग ले जाते जी हैं। जी जी। और पूरा व्यापार जो एक वक्त पर भंडारा को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था, वैसा रहा क्या? अभी भी है, बट ज्यादा कोई डिमांड नहीं है पीतल भंडारे में, बाहर ऑर्डर जाता है ज्यादा भंडारे से बना के। अच्छा, आप देखिए, चाहे आप पीतल बेचिए या स्टील बेचिए, वोट डालने तो आप भी जाइएगा। तो चुनाव पर आप क्या सोचते हैं, किस पर आपको भरोसा होता है? अभी तो ये कुछ मैं बोल नहीं सकता, वो मेरे अंदर की बात है। हाँ। चुपचाप जाकर वहाँ बटन दबाना है। पर शिंदे सरकार के काम ठीक है नहीं है? ठीक है, बोल नहीं पाऊंगा वो बारे में। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। कुछ और लोग सड़क पे हमारे साथ हैं। आप लोग चुनाव पे क्या सोच रहे हैं, क्या करते क्या है? मैडम हम तो यहाँ पे काम करते हैं रेगुलर, लेकिन यहाँ का हालात तो ये खराब है कि जो अभी के आमदार, रनिंग आमदार, उन्होंने कुछ भी किया नहीं है। उसके खिलाफ में कोई भी कैंडिडेट रहेगा उसको मदद की जाएगी, ऐसा सब इन्होंने बताया वही सही है। आपको? जी बिल्कुल वही, उसी के लिए। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव? चुनाव इस बार कुछ बदलाव होने वाला है भंडारा में, और बदलाव लोग यहाँ भी सोच रहे हैं कि बदलाव करना है करके। आप लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? आइए, आप चुनाव पे क्या सोच रहे हैं, बात तो कीजिए। अरे करता ना बात, नहीं, आप बोलो, आप बोलो। नहीं वो करते ना, वो करेंगे तो मेरे चाचा नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? हाँ, सरकार को लेकर आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सरकार के काम पे आप खुश है कि नहीं है?
हाँ? खुश है ना, क्यों खुश है? सब अच्छा करे सरकार। सरकार अच्छा कर रही है। मतलब आपको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को ही सीएम कैमरा इधर, एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। देवेंद्र फडणवीस पर क्या राय है? वो भी अच्छे है, और उद्धव ठाकरे? वो भी अच्छे है। सब अच्छे हैं। महायुति सरकार ने बहुत युवाओं के लिए बहुत काम किया है। जैसे कि अभी 6 महीने के उनको ट्रेनिंग मार्फत पे कामगार के लिए लाड़का भाऊ योजना, महिलाओं के लिए भी लाड़की बहन योजना, काफी अच्छा काम हुआ है। पर हमारे भंडारा में इस साल चेंज की अपेक्षा है, क्योंकि जो हमारे आमदार थे उनके जो अपेक्षा थी वो हुआ नहीं है। इस बार नया उम्मीदवार करके अपक्ष को ज्यादा प्रेशर देना। मैडम सब विकास अच्छा हुआ है, लेकिन आमदार चेंज करने के मूड में है सब पब्लिक। हाँ, जमीन लेवल पे विकास नहीं हुआ है, पोस्टरबाजी पे सिर्फ विकास हुआ है, बैनरबाजी पे, बाकी जमीनी लेवल पे कोई विकास नहीं हुआ है। इस सरकार में विकास तो बहुत हुआ है और हमारा भंडारा विधानसभा क्षेत्र में काफी सारा जो विकास हुआ है अभी तक के, और काम चल रहे हैं। और आगे चल के अगर यही आमदार हम चुन के आते हैं तो अच्छा है और विकास आगे बढ़ता रहेगा। तो आपने भंडारा की जनता की राय सुन ली, आप बोलेंगे कि खाली वीडियो बनाएंगे? आइए आइए, बहुत रंगीला आपने पहना हुआ है काला चश्मा, ये देखिए। आधी जनता है जो दिल की बात खुलकर माइक पर कहती है, कुछ लोग होते हैं जो खुलकर बात कहने से बचते हैं, लेकिन भंडारा की राय अभी तक ऐसी ही है जिसमें तमाम नेताओं की नींद उड़े। आइए अब यहाँ के बाद राष्ट्रलग के महाराष्ट्र स्पेशल में भंडारा से अब हम निकल रहे हैं अपने अगले पड़ाव के लिए। देखते रहिए आज तक।